गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इट इज 8 to the power x plus 2 to the power x is equal to 30. Then what's the value of x? राइट। ये मैं क्वेश्चन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें हम कहते हैं मैथ्स में बेस चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चन एक प्रूफ है, एविडेंस है कि मैथ्स में हमें क्यों बेस चाहिए। बेस इन द सेंस जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो अब देखते, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मेरा मकसद आपको बिल्कुल स्ट्रेस क्रिएट करने का नहीं है, बहुत सिंपल है। बस थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हम याद रख लें। 8 to the power x plus 2 to the power x is equal to 30, राइट। नाउ सबसे पहले तो हम बचपन से जो कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं क्यूब का, वो है 8 is 2 क्यूब। हमने 2 क्यूब में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि यहाँ 2 to the power x है, तो इसीलिए आइडेंटिकल लाने के लिए 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 क्यूब होल टू द पावर x प्लस 2 to the power x इज इक्वल टू 30, राइट। तो यहाँ 8 है तो आप आराम से क्यूब्स में ले सकते हो। यहाँ मेरा कहने का मकसद ये था कि स्क्वेयर्स, क्यूब्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है तब से अच्छे से पढ़िए और उसे याद रखें। यहाँ अगर कोई भी नंबर दे तो आपको इंस्टेंटली यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट इट, राइट। नाउ और एक आइडेंटिटी है a to the power m मल्टीप्लाई a to the power m होल टू द पावर n इज इक्वल टू, हम इसे a to the power n होल टू द पावर m में भी लिख सकते हैं और a to the power m इंटू n कर सकते हैं। ये भी आपका पढ़ा हुआ आइडेंटिटी है, राइट। तो उसी इसमें अभी जैसे 2 क्यूब होल टू द पावर x है, यहाँ 2 to the power x है, इसीलिए हम 2 के पावर में x लाके उसे होल क्यूब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, क्लियर। प्लस 2 to the power x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब 30 को, अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि 30 को हम ऐसे स्प्लिट करें कि हमें एक क्यूब अगर मिल सकता है क्या, देख लेते हैं। ये माइनस 30 है, तो माइनस 30 को हम माइनस 27 माइनस 3 करेंगे, वो माइनस 30 माइनस माइनस में आंसर साइन तो माइनस ही आएगा, लेकिन दोनों के आगे सेम साइन होने के कारण ऐड होकर वो 30 हो जाएगा। एंड 27 हमें फिर पता है 27 इज 3 क्यूब, 3 3 जार 9, 3 जार 27। तो हम 30 को 27 प्लस 3 में स्प्लिट कर सकते हैं। क्यों हम क्यूब में ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्यूब में है, इसके साथ मैच कराने के लिए हम वो ले रहे हैं। सो 2 to the power x होल टू द पावर 3 plus 2 to the power x as it is I have written minus 27 की जगह now I can write 3 cube minus 3 is equal to 0, right। तो हमारे पास ये भी क्यूब में है, ये भी क्यूब में है, तो हम क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे। सी रीअरेंज कैसे कर रहे? 2 to the power x होल टू द पावर 3, राइट, माइनस ये माइनस 3 क्यूब है, तो इसको मैंने इस क्यूब के साथ लेकर आई हूँ, राइट। अब क्या बचता है? प्लस 2 to the power x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। आइडेंटिकल टर्म्स को हम साथ में ला रहे हैं, राइट। अब क्यों लाए हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और एक आइडेंटिटी आती है a क्यूब माइनस b क्यूब, राइट, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये भी याद रहना जरूरी है। ये जो रेड डॉट्स मैं लगा रही हूँ ये सब हमारे कॉन्सेप्ट्स है। इन कॉन्सेप्ट्स के बगैर इसमें आगे बढ़ना मुश्किल है, राइट। इसीलिए मैं आपको, ये थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, प्लीज़ देखिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब हमने इसे 2 to the power x क्यूब, इसको हम स्प्लिट कर ले। 2 to the power x एक a माइनस बी है, तो 2 to the power x को हम a मान रहे हैं, ठीक है, और 3 को हम b मान रहे हैं। तो 2 to the power x माइनस 3 देन मल्टीप्लाइड बाय, अब a स्क्वेयर है सो 2x का होल स्क्वेयर प्लस a मल्टीप्लाइड बाय b है, a इज 2 to the power x, b इज 3, so 2 to the power x multiplied by 3, it is not decimal, it is multiplication, and then plus
3 स्क्वेयर, बी स्क्वेयर है तो 3 का स्क्वेयर, राइट। अब इतना हो गया। उसके बाद जनरली क्या होता है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते समय हम इस पार्ट को यहाँ भूल जाते हैं फॉरवर्ड करना, राइट। तो मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सपेंड किया है, लेकिन आगे ये भी तो है, उसको भी हम एज इट इज़ उतारते। प्लस 2 to the power x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर एवरीवन? नाउ अब ये क्योंकि 2 to the power x को लेते हुए चलेंगे, क्योंकि वो पावर में है, तो हमारे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो जाए, तो कंफर्ट जोन के लिए हम इसे क्या करेंगे, 2 to the power x को हम लेट m मान लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन हो जाने के बाद हम फिर रिप्लेस कर देंगे m की जगह 2 to the power x। तो 2 to the power x इज इक्वल टू m मान लेंगे। तो देखिए अब थोड़ा आसान हो जाता है ये, m माइनस 3, 2 to the power x की जगह बस m रख रही हूँ और कुछ नहीं किया है यहाँ पे, m माइनस 3 देन मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वेयर, 2 to the power x होल स्क्वेयर की जगह m स्क्वेयर, 2 to the power x की जगह m और मल्टीप्लाइड बाय 3 है इसलिए 3m प्लस 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, प्लस यहाँ पे 2 to the power x की जगह m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखेंगे तो m माइनस 3 यहाँ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस साइन है, और m माइनस 3 यहाँ है, तो हम इस m माइनस 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो m माइनस 3 को अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो ये बचता है m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 9, ये प्लस, और यहाँ पे ये 1 भी बचता है, तो मैंने एक ही स्टेप में इसको डाल दिया। इसको आप अलग अलग भी लिख के और एक स्टेप बना सकते हो, बट आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ m माइनस 3 इंटू ये दोनों कॉन्स्टेंट्स है, इनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, बाकी कहीं कुछ पॉसिबल नहीं है, तो दैट बिकम्स m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 10 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 0। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। नाउ दिस इज जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में करते आ रहे थे अभी तक। सो 2 वैल्यूज है, इधर जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर हमें 0 दे रहा है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। सो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दो आ गए हमारे पास। तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू 3। अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये 0 है तो m की वैल्यू क्या हो रही, 3 आ रही है, राइट, क्योंकि ये इज इक्वल टू के उधर माइनस 3 शिफ्ट होके प्लस 3 होगा। नाउ सी अगेन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं, आपने देखे होंगे। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। सो नाउ इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो हियर इन दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू 1, m के आगे कुछ भी नहीं है इसीलिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 10। Clear everyone? Just put up these values in this equation, then we will be getting minus 3, b की जगह minus 3 plus minus square root of 3 square। I hope ये काफ़ी वीडियोस अपलोड की हूँ इसलिए यहाँ थोड़ा सा मैं फास्ट ले सकती हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, ये वैल्यूज पुट अप कर रही हूँ, दैट्स इट इन द फॉर्मूला। सो दैट इज 3 स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 2, a है, a इज इक्वल टू 1। Now see, minus 3 plus minus square root of 9 minus 40, 3 3s are 9, 4 1s are 4, 10s are 40, clear, upon 2. Now यहाँ पे minus 3 plus minus, क्योंकि 40 बड़ा है उसके आगे माइनस साइन है तो माइनस आ रहा है, और ये 9 के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो हम 40 में से 9 को अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर एवरीवन? सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बचता है 31। अब यहाँ पे आपको और एक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसका मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 है, स्क्वायर रूट के अंदर ये -31 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -31, और स्क्वायर रूट के अंदर -1 है तो उसको हम इमेजिनरी, नॉट अ रियल वन, दैट वी कंसिडर इट एज। आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे और क्लियर होगा। सो स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये -1 आता है, -31 को हमने ऐसे स्प्लिट किया, 31 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये इमेजिनरी कहलाता है, देन इट इज़ नॉट अ रियल रूट। और हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी देखा है जब रियल रूट्स नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट्स रिजेक्टेड।
राइट एवरीवन। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 को आई लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने क्या किया, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये माइनस यहाँ ना लगाते हुए 31 डायरेक्ट लिख के आई लिख दिया। आई का आई मतलब अंडरस्टूड है, दैट इज इट इज -1 स्क्वायर रूट के अंदर है, डिवाइडेड बाई 2। दिस रूट इज नॉट रियल सो रिजेक्टेड, यू कैन मेंशन इट एज लाइक दिस। ओके, अब हमारे पास m के, सो दिस इज व्हाट वी हैव कंसिडर्ड, वी कंसिडर्ड द वैल्यू ऑफ m, दैट इज द रूट। सो अब हमारे पास एक m की वैल्यू 3 आई है और एक m ये तो रिजेक्टेड है, तो अब हमारे पास ये वैल्यू बचती है, राइट। अब हमने m को क्या माना था, 2 to the power x। अब टाइम आ गया है फिर से 2 to the power x को वापस लाने का, राइट। सो m इज इक्वल टू 2 to the power x इज इक्वल टू 3। नाउ 2 to the power x इज इक्वल टू 3। यहाँ और एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है, लॉगरिथम्स का। क्लियर एवरीवन। तो ये दोनों टाइप से हो सकता है। लॉगरिथम्स में अगर 2 to the power x इज इक्वल टू 3 है तो हम उसको क्या करेंगे, ये 3 जो आंसर के जगह पे है इसे आर्गुमेंट भी बोलते हैं। तो ये बेस है, दिस इज एक्सपोनेंट। ओके, लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंट्स में आप पढ़ोगे या एक्सपोनेंट्स में आपने ऑलरेडी देखा होगा, दिस इज नोन एज बेस, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट एंड दिस इज योर आंसर और आर्गुमेंट वॉट एवर। सो लॉग ऑफ 3 जब ऐसा आता है हमारे पास वैल्यू तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 3, ये जो आंसर आया इसको यहाँ लिख दीजिए, ये बेस को टू द बेस, लॉग ऑफ 3 टू द बेस इज इक्वल टू 6, एक्सपोनेंट अब आंसर में आ जाएगा। ये एक तरीका, राइट। अगर यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो हम सिंपल करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते, दोनों को लॉग में लेते हैं। 2 to the power x इज इक्वल टू 3, सो लॉग ऑफ 2 to the power x इज इक्वल टू लॉग 3। क्लियर एवरीवन, दोनों का हम लॉग से कंपेयर करेंगे। अब ये जो एक्सपोनेंट आया है वो ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x ऑफ लॉग 2 दैट इज x ऑफ लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3। नाउ क्या करेंगे, दोनों साइड हमें सिर्फ x चाहिए, log 2 को हटाना है, या तो डायरेक्ट आप वैसे डिवाइड कर सकते हो। एक्चुअली डिवाइड करने का मकसद यही होता है कि हमने क्या किया, दोनों साइड log 2 से डिवाइड किया। हम एक साइड को नहीं कर सकते, दोनों साइड करेंगे, इसका मतलब है कि हमने कोई वैल्यू चेंज नहीं किया है, राइट। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय log 2 वी गेट, ये log 2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज x इज मल्टीप्लाइड हियर, राइट। नाउ log 3 डिवाइडेड बाय log 2, so x is equal to log 3 divided by log 2, that is equal to again log of 3 to the base 2. So this is the answer. I hope it is clear all of you. देखिए, इसीलिए इतने कॉन्सेप्ट्स जो आप प्रीवियस पढ़ रहे हो उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिए। मैथ्स बहुत इजी है, थोड़ी सी आपको अलर्टनेस की ज़रूरत है। जो आपने पढ़ा है वहाँ कोई कन्फ्यूजन ना हो आइडेंटिटीज़ में। अगर यहाँ पे प्लस माइनस में गड़बड़ होगा तो पूरा सॉल्यूशन गड़बड़ होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए एंड एन्जॉय योर मैथ्स। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम।